शिकागो के भाषण के बारे में। तो वो कई दिन तक बोलते रहे और दुनिया को एक नया दिशा, नया लाइटनिंग्स उन्होंने दिया। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं उन महासपूत के जन्मदिन मनाने के लिए। ये हम लोगों के लिए ही खुद ही गौरव की बात है कि हम लोग इकट्ठा होकर के उन महान सपूत को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को, जो कि एक ऋषि परंपराओं का देश है। और एक बार मैं जब भी आता हूं तो एक बात मैं जरूर बताता हूं, आज फिर से उस बात को मैं दोहरा रहा हूं। आप यहां इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब एक और है, निश्चित रूप से किसी न किसी जन्मों में आप सब ऋषि मुनियों के रूप में जन्म लिया होगा। नहीं तो इन युवाओं को भक्ति और ज्ञान की बातें, जो कि गायत्री मंदिर की में जा रहे हैं, गायत्री परिवार से जुड़ रहे हैं, प्रवचन सुनने जा रहे हैं, ज्ञान लेने जा रहे हैं। दूसरे लोग हंसते हैं कि अरे, जब मुझे याद है मैं 1990 में जुड़ा था गायत्री परिवार से, तो हमारे दोस्तों ने कहना शुरू किया कि तुम सठिया गए हो। अरे अभी कोई उम्र है ये मंदिर जाने का, पूजा पाठ करने का, ध्यान लगाने का। मैंने कहा कि पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। अमित भाई ने कहा कि हम लोग ने तो राम रस पिया है जो जीवन पर्यंत इसका नशा लगा ही रहेगा। सचमुच वो खत्म होने वाला नहीं है। लोग मदिरा पी करके एक दो दिन में या 24 घंटे में उनके नशा उतर गए, लेकिन शायद आपने यदि वास्तव में भक्ति रस पिया होगा और आप पी लिए हैं, तो शायद जीवन में उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आनंद आपको मिलता ही रहेगा, आत्म विभोर आप होते ही रहेंगे। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुना दूं, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि मुझे आप भगवान को दर्शन कराएं। आप भी पढ़ेंगे उनकी बुक्स को, तो आप पढ़ेंगे उनके बारे में। और ध्यान क्या है इसके बारे में रामकृष्ण ने कहा, तन्मयता और ध्यान वही है। आवाज आ रही है? ठीक है। तन्मयता और ध्यान वही है। उन्होंने कहा कि मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है। ध्यान से सुनिएगा, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, इतना न कोई कह सके मैं और हूं तो कोई और है। तो जब भगवान को आप याद करें तो आपका अपने होने का एहसास ना हो, तो आप समझ लीजिए कि मैं ध्यानस्थ हो चुका हूं। और ये शायद एक दो दिन की बात नहीं है कि आप एक दो दिन में अपने ध्यान मस्त हो गए। उसमें जब रोज आप ध्यान लगाते हैं तो इस अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं जिस समय अपने होने का एहसास लोगों को नहीं होता, इस शरीर का एहसास नहीं होता। तब फिर देखिए इस वास्तविक आनंद क्या है। तब लोग कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही बहुत सारी खुशियां छुपी हुई है, बहुत सारी बातें, बहुत
बहुत सारा आनंद छुपा हुआ है। ये तो आध्यात्म की बात रह हो गई, लेकिन आप सारे युवा लोग यहाँ आए हैं और अपने निश्चित रूप से एक लक्ष्य होगा कि हमें कुछ करना है। एक और बात मैं सामान्यतः जब भी आता हूँ तो कहता हूँ कि आप यदि यहाँ आएंगे, हमारे गुरु कहा करते हैं, थे, दोनों में बात बोला है भी, क्योंकि हमारे अनुसार अभी भी हुए ही हैं। तो वो कहते कि मैंने मनुष्य निर्माण शाला खोल रखा, मैं मनुष्य का निर्माण करता हूं। एक मनुष्य होना और सिर्फ मनुष्य का शरीर धारण कर लेना, इन दोनों बात में बहुत सारा अंतर है। तो मनुष्य बनना, मनुष्यत्व का बोध होना और उसका निर्वहन करना, यदि सही में आप करते हैं तो सही में आप मनुष्य हैं। और कैसे पता चलेगा कि सही में मैं वो हूं? यदि आप वास्तव में दूसरे के को दुख देख करके आप भी उतना ही दुखित हो जाते हैं, आप में वो मनुष्यता विराजमान है। और निश्चित रूप से लेकिन देखिएगा कि बहुत लोग काफी कष्ट में रहते हैं, लेकिन दूसरे को कोई एक्सीडेंट कर गया, कोई घटना घट गई, लोग चलते बनते हैं, देखे होंगे आप लोग। लेकिन कुछ लोग वहां रुक जाता है, ये क्या हो गया, चलो इसको ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वही मनुष्यता, कितना हम लोग निर्वहन कर पाते हैं, कितना हम लोग उस मनुष्यता को, मनुष्य होने के नाते उसको निभा पाते हैं अपने आप से, अपने से ये पूछ के या अपने कर्मों से हम लोग देख सकते हैं। तो जो है उसका बोध हमें होना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तो मनुष्य निर्माण शाला खोल रखा है, तो यदि आप यहां से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप मनुष्य बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और बात मैं सामान्यतया बोलता हूँ, कुछ लोग आते हैं, मैं जब जुड़ा था तो मेरे साथ भी कुछ मित्र हमारे साथ देखते कि चलो मैं भी जाऊंगा, तो क्यों, मैं एक दिन पूछा कि तुम जाते हो, आके तुम्हारा उद्देश्य? तो यार मुझे तो डॉक्टर बनना है और गुरुदेव की कृपा हो जाएगी, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको बुक्स पढ़ने होंगे। गुरुदेव ये नहीं कहें कि ये डॉक्टर बनने का मैंने कोचिंग खोल रखा है, वो अलग सी विधाएं हैं, यहाँ आने की अलग बात है। हमारे अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, जो हमारे अंदर अलग अलग जो भावनाएं उभरती हैं, जो हमें अपने रास्ते से डाइवर्ट कर देगी, वो भावनाएं आपके पास नहीं है। यदि आप यहाँ आते हैं, गायत्री परिवार से जुड़ते हैं, गायत्री महामंत्र में वो शक्ति है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कुरीतियां को जन्म नहीं होने देती। और मैंने इतने दिनों में इस चीज का पूर्ण रूपेण एहसास किया है। यदि आप माँ के शरण में आते हैं, गुरुदेव के शरण में आते हैं, आप निश्चित एक मनुष्य, सही मनुष्य बन के ही रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर को। वो कहा जाता है भाइयों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सर ने बताया कि भाई हम जुड़े गुरुदेव से तो घाटे में बिल्कुल नहीं। गायत्री परिवार में जुड़ने वाला व्यक्ति कभी घाटे में नहीं रहता। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी जुड़ा हूँ 2006 से। लोग कह रहे हैं भाई ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं बड़ा मजे में हूँ।
खूब सब चीज में हमको हो रहा है, सब चीज में आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, सब तरह का फायदा है। मानसिक, अगर आप पढ़ने में कमजोर है तो आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो जाएंगे। सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो सब्जेक्ट आपको समझने लगेगा। IQ, EQ, SQ, गायत्री महामंत्र से सारा चीज बढ़ता है भाई। ठीक है, तो मैं आदरणीय आदर्श भाई को बुलाऊंगा नौजवान के लिए कि नौजवान कैसे जागृत हों, जीवंत हों, ताकि वह अपने साथ साथ अपने समाज, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का भी उत्थान कर सकें। एक संगीत आदरणीय आदर्श भाई के साथ। हेलो, बोलिए भारत माता की। ऐसा लग रहा है भैया कि सत्यनारायण भगवान का कथा में हम लोग जय बोल रहे हैं।